हेलो बच्चों, आज लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 रियल नंबर क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसकी हेल्प से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। तो जो इसके पहले के 2 क्वेश्चन थे उसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। हम सीख चुके थे, वो 2 डिजिट का था, 2 नंबरों का था, और यहाँ पर हमें 3 नंबरों का निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 12, 15 एंड 21। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। निकालने का प्रोसेस इस तरीके से, 2 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, 3 से क्या आ जाएगा बच्चों 1, तो 2 2 और 3 आ गया। वहीं पर अगर आप 15 पे जाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, 3 इंटू 5 आएगा, और लास्ट बच्चों आ गया 21, तो यहाँ आएगा 3 7 जा 21। चलिए ये सब चीज तो आपके लिए नॉर्मल हो गई क्योंकि आप पहला वाला वीडियो देख चुके होंगे। अब इसमें क्या है बच्चों, हमें निकालना है एचसीएफ। तो मैं निकालता हूं एचसीएफ इन 3 नंबरों का, 12, 15 एंड 21। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो हमें इन 3 नंबरों में कुछ कॉमन चाहिए। तो यहां देख रहे हैं तो यहां पर 2 और 3, यहां पर ओनली 3, यहां पर 3, तो तीनों में एक ही चीज है जो कॉमन है, वो ओनली 3, सिंगल 3। तो मैं यहां लिख देता हूं 3, और यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एचसीएफ। अगर हम बच्चों निकालने जाते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में जो मैक्सिमम टाइम नंबर कोई रिपीट हुआ है तो वही लिखते हैं। तो यहाँ 2 2 टाइम है, कहीं है ही नहीं तो दोनों 2 को लिखना पड़ेगा। ये लीजिए 2 इंटू 2, 3 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, मैक्सिमम 3 कितनी बार है, एक ही बार है। 5 भी मैक्सिमम एक ही बार है इस वाली 15 के फैक्टराइजेशन में, 5 लिख दीजिए, और लास्ट में बच गया 7, इसको रख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 4 जा 6 7 जा 42, तो ये आ गया 420। तो इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम मिल गया है 420 और एचसीएफ मिल गया है 3। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो यहां पर हम लिखते हैं 17 नंबर 2। 17 का बच्चों अगर हम फैक्टर निकालने जाएंगे तो हम 1 इंटू 17 लिख देते हैं। चलिए 23 में जाएंगे तो हम लिखते हैं 1 इंटू 23, और 29 में भी हम लिखते हैं 1 इंटू 29। अब मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी होना बच्चों बहुत जरूरी है। 17 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे। तो जो 1 से डिवाइड हुआ और जो खुद से डिवाइड है उन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, वही नंबर आने वाला है। तो 17 के लिए लिखा 1 इंटू 17, 23 भी प्राइम है तो 1 इंटू 23, 29 लिखा तो ये भी बच्चों कितना आ गया 1 इंटू 29। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं इन 3 नंबरों का, जो कि तीनों बच्चों क्या है, प्राइम है, 17, 23 और 29, तो आप देखेंगे इन तीनों में एक ही चीज है जो कॉमन आ रही है, वो क्या है, 1 है, जो कि हमने इस वाले पार्ट पे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, हमें पता था कि तीनों जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, हमें पता था कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। पर अगर तीनों नंबर ऐसे होते जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता तो यहाँ भी हम कितना लिखते हैं, एचसीएफ 1 ही लिखते। तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ लिखना बच्चों एलसीएम इन्हीं 3 नंबरों का, 17, 23 और 29। तो आप देखेंगे गौर से तो सब नंबर अपने आप में मैक्सिमम है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर देगा जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 23 को 17 से, तो यहाँ आएगा 21, 2 कैरी, 14 और 2 16, और यहाँ पर आ जाएगा 23। तो यहाँ आएगा आपके पास 1 9 और 3, फिर 29 से इसको मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, 391 इंटू 29, तो यहाँ आ गया 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 17, 27 प्लस 8 35, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर आएगा 6 और 1 7, 9 3 3 और 11। तो यहाँ आंसर आएगा बच्चों 1 1 3 3 9। सही है। तो ये इसका क्या गया बच्चों, एलसीएम क्वेश्चन नंबर 2 का एचसीएफ आया 1, एलसीएम आया 11,339। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आपने
हमारा पहला वाला वीडियो जरूर देखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया है 8, 9 एंड 25। ये लीजिए, अब इसको कैसे करते हैं वो देखिए। 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3 और 25 को बच्चों हम लिख देते हैं 5 इंटू 5। अब आप देखेंगे ये तीनों नंबर जो है प्राइम नहीं है, तो अब फिर भी प्राइम नहीं होने की वजह से भी आप देखेंगे तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का एचसीएफ निकालने जाएंगे 8, 9 और 25 का, तो हमें एक ही चीज कॉमन मिली है, वो क्या है बच्चों 1। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी चलता है, पर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना आए तो 100% 1 आएगा। ऐसा नहीं कि आप एचसीएफ 0 कर दे, किसी भी नंबर का एचसीएफ 0 नहीं होता है। अब एलसीएम निकालते हैं बच्चों। एलसीएम 8, 9, 25 का, ये क्या होगा बच्चों 2, यहां पर देख रहे हैं 3 टाइम आ रहा है तो लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, दोनों 3 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम है, और दोनों 5 भी आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा बच्चों 5 इंटू 5 25, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100, 100 इंटू 2 200 और 9, तो ये आ गया 200 इंटू 9 1800। तो आपके पास इस पर्टिकुलर नंबरों का एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 1800। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे।